एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 88 पे अगर आप अपनी बुक पे देखिएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ज़रूर कीजिएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते थे क्लास मैट्रिक के लिए, तो क्लास 9 के लिए भी आ सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये एक रूल है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ना मिडिल टर्म को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये A4 है, ये मिडिल टर्म है, ये A4 X4 है, सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसको फर्दर फैक्टराइज हमें करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने किया A4 प्लस A² X² प्लस X4, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मिडिल टर्म, ये वाली मिडिल टर्म है, हमने इसको ऐड भी कर दिया। X² माइनस साइन A²X², ठीक है। ये हमारे पास ऐड भी हो गई है और सब्ट्रैक्ट भी हो गई है, सही है। फर्दर हम इसको आगे करते हैं। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे, ये A4, अच्छा ये इधर इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, और इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो हमने इसको बना दिया 2, 1 + 1 2, 2A² X² प्लस X4, ठीक है। अच्छा, इसको हमने कर लिया एक ब्रैकेट में बंद। ये फिर हमारे पास ये माइनस साइन बची, माइनस साइन कॉपी किया और A² X², ठीक है। उसके बाद हम फर्दर अगर करने जाएं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला बन गया A² प्लस 2AB प्लस B², सही है। ऐसे ही फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि A² का स्क्वायर, हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत डिस्कस किया है, 2 2 4 हो गया, प्लस 2AB प्लस B² क्या है, X2 का 2, ठीक है। इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ, और ये फर्दर हमने माइनस साइन ये वाली कॉपी की, और ये नेक्स्ट टर्म को हमने भी एक ब्रैकेट में डाल दिया, AX को अंदर करके बाहर हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अगर अब हमने देखें, A हमारा है A², B है हमारा X का स्क्वायर। तो ये अगर हम चेक करें कि हमने मिडिल टर्म ठीक बनाई है कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 1 है, 2 1 ज़ा 2, A² X², 2A² X², ये हमारे पास पूरी टर्म आ गई है, सही है। अब हम फर्दर इसमें क्या करते थे, हम फर्स्ट टर्म उतारते थे A², ये वाली साइन उतारते थे और लास्ट टर्म उतारते थे, सही है। इस पर हमने होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन हमारा ये वाला आ गया, और ये हमने AX का स्क्वायर बना दिया। अगर अब हम फिर से गौर से देखें तो हमारे पास ये A² माइनस B² बन रहा है, यानी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस B², जो कि खुलता कैसे है, A प्लस B में और A माइनस B में। तो अगर मैं इसको रखूं A, क्योंकि मेरे पास एक टर्म ब्रैकेट में, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, A प्लस B, एक ब्रैकेट बन गया, दूसरा ब्रैकेट क्या है हमारा, A माइनस B, ठीक है। अब A क्या है हमारा, A² प्लस X², B क्या है हमारा, AX, फिर A क्या है, A² प्लस X², और B है AX। अगर हम इस ब्रैकेट को फर्दर खोलते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें बनती हैं। इन एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना है, साइंस को बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना है, वरना एक साइन आपका चेंज होगा तो सारे क्वेश्चन को वो हिला के रख देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बना हमारा A² प्लस X², ठीक है, प्लस AX। दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बन रहा है, A²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, ये हमारे दो ब्रैकेट बन गए। इसको हम फर्दर अरेंज भी कर सकते हैं। किस तरीके से अरेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर पहले आ गया, इसको हमने मिडिल टर्म बना दी और इसको हमने लास्ट टर्म बना दी। सेम इज द केस विद दिस वन, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये क्वेश्चंस फिंगर टिप्स पे। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। तो इसमें भी हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। मिडिल टर्म की हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। ये हमारा मिडिल टर्म है। ठीक है, तो मैं इसको जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों का ये बनना चाहिए कि टीचर आपने ये क्यों नहीं किया कि बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस साइन हम जो करते हैं 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 1 पे अगर हम स्क्वायर लगा दें, और हमारा a क्या है बी स्क्वायर और b क्या है ये, तो हम इसको यूं क्यों नहीं कर सकते हम, और फिर इसको हमने उतारा बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको ऐसे क्यों नहीं कर रही हैं? मैं इसको ऐसे यूँ नहीं कर रही क्योंकि अब आप देखें इसमें क्या इशू है। हम चेक करते हैं कि हमारी मिडिल टर्म सेटिस्फाई कर रही है क्या नहीं। फॉर्मूला है ना हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब जब मैंने फॉर्मूला खोला 2 1 ज़ा 2, 2b स्क्वायर बना, तो मेरी मिडिल टर्म और इनकी मिडिल टर्म क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। इस वजह से इतनी सारी जो है ना हमने कहानी करनी है कि हमने अब क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस वन। तो आपको अब मेरे ख्याल से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट वो क्यों नहीं किया, और हम क्वेश्चन देखते ही ये कैसे समझ जाएंगे कि हमें जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस का ही ये इशू है कि उनको देखते ही समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, b4 प्लस b2 प्लस 1 एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, फर्दर अगर मैं जाऊँ b4 प्लस इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये बन गया 2b का स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने एक ब्रैकेट कर दिया, और ये मैंने माइनस साइन b को मैंने एक ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अब ये हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा मेरा b2 का 2 प्लस फॉर्मूला क्या होता है मेरा 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने एक में बंद कर दिया है, माइनस b मेरे पास स्क्वायर में वैसे ही पड़ा हुआ है। अब a मेरे पास क्या है b स्क्वायर, और b क्या है मेरे पास 1 है। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूँ तो मेरी मिडिल टर्म सेटिस्फाई कर रही है 2 1 ज़ा 2 b स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, इसका फर्स्ट टर्म उतारती हूँ, फिर हम फर्स्ट साइन उतारते हैं ये वाली, और लास्ट टर्म उतार के उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस 20 का स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बना, ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर। जब हमारे पास ऐसा होता है ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर, तो हम कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी, ए क्या है बी स्क्वायर प्लस 1 बी, बी स्क्वायर प्लस 1 बी। इसको ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा ये बन गया मेरे पास इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, बस एक बार समझ आ गया कंसेप्ट आप लोगों को। अब इसको अरेंज कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। ठीक है, दोनों में ब्रैकेट्स में कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है, बस सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है। सही है, तो साइन बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के,
लेकिन बस पावर्स चेंज हैं, तो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, आप खुद भी ये कर सकते हैं, ठीक है। A8 प्लस A4 X4 प्लस X8, अच्छा अब मैंने वही किया, प्लस मेरे टर्म हमें ये है, प्लस A4 X4 माइनस A4 X4, ठीक है। अब मैंने इसको बंद कर दिया, A8 प्लस 1 ठीक है, 2A4 X4 प्लस 8X माइनस A4 X4, ठीक है। फर्दर इसको हम करने जाते हैं, तो फिर हम देख रहे हैं, ये अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ, a की पावर 4 2 ज़ा 8, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या है हमारा, 4 की पावर 4 2 ज़ा 8। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ये भी होना चाहिए कि आपने बाहर 4 क्यों नहीं रखा, आपने बाहर 2 क्यों रखा है, ठीक है। a हमारा ये है और b हमारा ये है। मैंने इसलिए रखा है बाहर 2 क्योंकि हम स्क्वायरिंग का फॉर्मूला कर रहे हैं। स्क्वायरिंग का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें स्क्वायर बाहर लाना होता है, ठीक है, तो हमने इसको स्क्वायर को बाहर रखा है, ठीक है। अच्छा जी, ये याद रखना है कि पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। ये एक हमारा रूल है, कभी किसी में पावर्स ऐड होती हैं, किसी में मल्टीप्लाई होती हैं, तो यहाँ पर सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। फर्दर अगर मैं इसको देखने जाऊँ तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट टर्म उतारती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आगे का क्वेश्चन A4 X4, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म मैंने उतारी, फिर मैंने फर्स्ट साइन उतारी और मैंने लास्ट टर्म उतार दी, इस पर होल स्क्वायर लगा दिया। माइनस साइन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसको मैं A2 X2 का स्क्वायर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये वापस से डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि खुलता है a प्लस बी में, a माइनस बी में। तो मैं ब्रैकेट बना लेती हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। a है हमारा A4 प्लस X4, a x का स्क्वायर, A4 X प्लस X4, a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। इसको ऊपर कर रही हूँ, लास्ट 2 स्टेप्स हैं, बहुत ईजी हैं। अब तो पिछले सारे क्वेश्चंस आपने खुद से भी करने हैं, ये नहीं कि बस देख लिया तो ये हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, एंड बिलीव मी, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपके 90s में मार्क्स आना कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे पास ऐसे भी बच्चे थे जिनको LCM तक नहीं निकालना आता था, और उन्होंने जब पढ़ा मुझसे और सारी चीज़ें फॉलो की तो उनको उनके मार्क्स 90s में आए, ठीक है। अब मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, 94 97 98, और आप लोगों के लिए तो और इजी हो गया क्योंकि आप लोगों के पास MCQs आ गए, ठीक है। तो MCQs में और भी ज़्यादा मार्क्स गेन हो सकते हैं, लेकिन मार्क्स लूज़ भी हो सकते हैं। बहुत तेज़ी से मार्क्स आते हैं और बहुत तेज़ी से मार्क्स जाते हैं। क्या ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम 2 की तरह सेम क्वेश्चन है, बस पावर्स चेंज है, तो मैं कर देती हूँ ताकि आपको कोई इश्यूज ना हो। +Z4 +1 +Z4 -Z4, ठीक है। अब मैंने वही किया, मैंने इसको अरेंज किया, Z8 + 2Z4 +1 माइनस
Z4, ठीक है। अब मैंने इसको किया 4 की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर Z4 और 1, और ये हमारे पास 2 की पावर 2। अब मैंने फर्स्ट टर्म को कॉपी किया, Z4 फर्स्ट साइन कॉपी की, +1 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। तो अब मेरे पास ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो मैं इसको खोलूँगी a प्लस बी, a माइनस b, ठीक है। Z4 प्लस 1 z स्क्वायर, Z4 प्लस 1 z स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और फ्री के मार्क्स हैं आपके पास ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या बना हमारे पास Z4 प्लस 1 प्लस z स्क्वायर, Z4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर। मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, Z4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 और Z4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, अच्छा फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस में सारी चीज़ें पीछे से भी लिंक्ड होती हैं, क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया कॉमन कैसे निकालते हैं। हमने देखा सबसे पहले हमें पता है कॉमन निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि खुलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर जो कि खुलता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब हमने न्यू क्या पढ़ा इस एक्सरसाइज में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। एक हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऑलरेडी पढ़ी हुई है जो कि अभी इसकी एक्सरसाइज आएगी तो वो भी हम करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आए तो आप देखो कि मुझे इसमें कॉमन दिख रहा है कुछ। अगर मैं वेरिएबल देखूं तो मेरे पास x यहाँ x यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स के x मेरे पास कॉमन नहीं है। ये क्या ये तीनों एक ही टेबल में आते हैं? जी, तीनों एक ही टेबल में आते हैं। तो क्या है भाई, मैंने 2 बाहर निकाल दिया, मुझे पता है मुझे स्मॉलेस्ट टर्म बाहर निकालनी होती है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर, फिर 2 4 ज़ा 8 एक्स माइनस साइन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब फर्दर हम इसको देखते हैं तो ये मुझे दिख रहा है कि 21, ओके ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही हो रही है इसमें से। 21 1 ज़ा 21, 21 के हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, एक मिनट। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। 21 1 ज़ा 21, 21 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको माइनस करो, लास्ट साइन देखना, माइनस करो तो 4 आए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं किस टेबल में 21 आता है, 2 के टेबल में नहीं आता। 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 माइनस 7 इज़ 4, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए फाइनलाइज, ठीक है। अब मैं इसको अंदर सॉल्व करने जा रही हूँ। कैसे करते हैं भाई, फर्स्ट टर्म को हम वैसे ही रखते हैं, सेकेंड टर्म हम रखते हैं, ये वाली साइन कॉपी करते हैं, ठीक है। और फिर हम सेकेंड टर्म में हमेशा बड़े वाले उसको रखते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। क्यों रखते हैं भाई, अगर आप देखो नॉर्मली कि अगर हम दस्तरखान पर खाना ऑफर कर रहे होते हैं हमेशा बड़ों को बोलते हैं। अच्छा, वेरिएबल हमेशा हम इसके साथ मिडिल टर्म में जो भी होती है वो लगा, तो इस तरीके से हम फर्स्ट टर्म को रखते हैं। उसके बाद सेकेंड साइन हमें चेक करके खुद रखनी होती है कि अगर हम इसमें यहाँ पर प्लस लगाएंगे और 3 मैंने लगाया ये वाला फैक्टर और x मैंने ये वाला लगाया। अब अगर मैं चेक करूँ अपना, और पहले मैं ये उतार देती हूँ -1
ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ क्या मेरी मिडिल टर्म सेटिस्फाई हो रही है, तो मैंने देखा -7x+3x। तो सबसे पहले मैंने साइंस को चेक किया, मुझे पता है प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ऑफ हम ग्रेटर नंबर लगाते हैं, ग्रेटर नंबर की साइन ये है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 निकाले 4x, तो -4x बन गया, जी बन गया हमारा -4x। तो यानी कि हमने ठीक रखा है। हम आगे फर्दर देखते हैं। अगर मैं ये वाली साइन भी माइनस लगा लेती तो मुझे पता है माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर के साथ। तो अगर मैं प्लस करती 7+3 तो ये क्या होता 10, तो मिडिल टर्म हमारी 10 तो नहीं है, हमें तो 4 लेकर आना था, सही है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। अब मैंने देखा, मैं पेन चेंज कर रही हूँ, इन दोनों टर्म में मेरे पास क्या कॉमन है, तो मेरे पास इन दोनों टर्म में कॉमन है 7x, ठीक है। 7×3 = 21, x -1। अच्छा, हम मोस्टली ये कर रहे होते हैं, जो हमारा दूसरा ब्रैकेट होता है ना, हम देखते हैं कि हमारा ये, हम ऐसे नंबर को बाहर निकालेंगे हमारा दूसरा ब्रैकेट बन जाए। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने 1 बाहर निकाल लिया, तो हो गया 3x -1। अब हम आगे देखते हैं। अब मैंने देखा इन दोनों में कॉमन कौन है भाई, 3x-1, क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन चाहिए होते हैं ना, तो इसलिए हम फैक्टर्स जब हम भी यहाँ पर निकाल रहे होते हैं ना, तो हमें ऑलमोस्ट आइडिया हो जाता है करते करते, ठीक है। फिर हमारे पास अंदर गया 7x+1 और 3x-1, 3x-1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन को देखते हैं, अंदाज़ा हो रहा है हमें ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन है। इसमें कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, z तीनों के पास नहीं है, और ये जो नंबर है ये तीनों एक टेबल में नहीं आते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है, 21 नहीं आता, और जो है ऑड और इवन नंबर है, तो हम इसको सिंपली ये करेंगे 21 1, सेम वही वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, 21 1 21, 21 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको माइनस करो तो 4 आए। तो फिर हमारे पास क्या था, 3 7 21। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 4 आता है, ठीक है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, मैं फिर भी सॉल्व कर देती हूँ, आप अपने पास सॉल्व करके देखो, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बन गया -7x +3x, नहीं z, ठीक है। ये हमारे पास जो वेरिएबल होता है हम उसी को रखते हैं, -1, ठीक है। अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो मुझे इन दोनों में कॉमन 7z दिख रहा है, तो ये 7×3 = 21। इस z का मतलब है कि 2 z है, ठीक है। z के ऊपर स्क्वायर मतलब 2 z है, एक z बाहर वाले z से कैंसिल हो गया तो एक z बचा, माइनस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो हमने 1 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं अगर देखूं तो इन दोनों में मुझे कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही, तो मैंने 1 बाहर निकाला, 3z-1 मेरे पास अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखती हूँ, इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास कॉमन दिख रहा है 3z-1, तो मैंने बाहर निकाल लिया। दूसरा ब्रैकेट मेरे पास 7z, 3z-1, 3z-1 से कैंसिल, +1, 3z-1, 3z-1 से कैंसिल, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। इसमें अगर हम देख लें तो मुझे तीनों टर्म में y कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो y को मैंने बाहर निकाल दिया, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 9y, 2y थे ये, y इंटू वाई, तो एक y से कैंसिल, और जो है एक y बच गया, ठीक है। फिर 21 y से कैंसिल, z4 -8y 2 है, तो सिंगल y हमारे पास बच गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम पहले देखें ये क्वेश्चन मिडिल टर्म का है भी कि नहीं है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर की होती है, सेकंड सिंपलेक्स होती है, और थर्ड टर्म हमारा कांस्टेंट मोस्टली होता है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं देख रही हूँ कि ये +9y है और
ये -8y। तो इसमें तो कोई स्क्वायर या कोई चीज़ है नहीं, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है। तो इसलिए सिंपलेस्ट अगर हम देखें, ये +9y -8y, ये दोनों एक ही फैमिलीज हैं। देखो इन दोनों के फादर नेम सेम है, ठीक है। अगर मेरा ये है अली, अली हुसैन, और ये है फातिमा हुसैन, ठीक है। हुसैन हुसैन नाम सेम है, तो हम एक ही फैमिली के साथ इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया +9y -8y +21z4, ठीक है। अब मैंने देखा प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, 9 -8 इज 1 लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। +21z4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। ओके, इसमें मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और 8 तो नहीं दिख रहा। 3 8 ज़ा 24 a स्क्वायर माइनस 3 6 ज़ा 18 a 3 9 ज़ा 27। अब मैंने देखा मिडिल टर्म क्या है, 9 8 सा, हमें मल्टीप्लाई करना है जिसको माइनस करें हम, तो यहाँ पर 6 आए, ठीक है। तो 9 इंटू 8 इज 72। 72 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको अगर हम माइनस करें तो यहाँ पर 6 आए। तो अगर मैं इनको चेक करूं, 6 इंटू 12, इन दोनों को हम चेक करते हैं, माइनस करें तो हमारे पास 6 आता है, ठीक है। थोड़े बड़े नंबर की तरफ जाना है, या फिर आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम निकालना है। 72, 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 36, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 ज़ा 3 + 3 इज 6, और 2 + 2 4 5 6, ठीक है। नहीं, हम इसको चेक कर कैसे करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, नहीं 24 भी नहीं होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, इनको फिर हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 6, सही है। तो मैंने 2 फैक्टर्स ऐसे भी निकल सकते हैं, या आप सिंपली जो मैंने स्टार्टिंग में तरीका बताया, हर टेबल से चेक करते रहें। 2 के टेबल से स्टार्ट करें, और अगर 6 के टेबल में जब 72 आ गया, 6 12 और हमने उसको माइनस करके देख लिया तो ये 6 बन गया। तो ये दोनों बहुत ईजी तरीके हैं, ठीक है। फिर मैंने फर्दर क्या किया, 8x²। अच्छा, अब वही वाली बात है कि मैंने माइनस साइन ये वाली कॉपी की, ठीक है। और उसके बाद मैंने 12a रखा, फिर मैंने प्लस साइन रखी, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, हमें मिडिल टर्म बनानी है। फिर माइनस मैंने 9 रखा। अब मैंने वापस 3, हमारा कॉमन चल रहा है, इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है 4a, 4 2 ज़ा 8, a 4 3 ज़ा 12, ठीक है। इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 3, 3 2 ज़ा 6a माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 2a -3, और इन दोनों फिर मुझे ये दिखा 4a + 3, 2a -3, 2 -3 से कैंसिल, तो ये आपका आंसर है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, ये जो है पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ही
एक्सटेंशन है, ठीक है। उसमें हमें मिडिल टर्म दी भी होती थी और उसमें हम प्लस और माइनस करते थे। इसमें हमें मिडिल टर्म नहीं दी हुई है और उसको हम प्लस और माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म निकालने का हमें इजीली पता है कि हम किस तरीके से निकालते हैं। ये हो गया x2 का 2 प्लस 2ab प्लस y पे हमने क्या लिखा 2 का स्क्वायर। ए हमारा ए स्क्वायर है और बी हमारा 2y है। तो हमारी मिडिल टर्म क्या बनी 2x स्क्वायर, 2 2 4 बोल के, ठीक है। मैं ऊपर लिख रही हूँ 4x स्क्वायर वाई, ये हमारी मिडिल टर्म आ गई है, ठीक है। ये रफ वर्क आपने करना है, उनको करके ज़रूर दिखाइएगा रफ में, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इस बच्चे ने चीटिंग नहीं की है, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ। अच्छा जी, x4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x स्क्वायर वाई, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई मेरे पास x4 प्लस 4x स्क्वायर वाई और प्लस y4 को मैंने लास्ट टर्म बनाया और इसको माइनस साइन के साथ 4x स्क्वायर वाई वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, हमारी फर्स्ट टर्म अंदर आती है। अच्छा, फर्स्ट टर्म वही वाली पूरा प्रोसीजर करना होगा हमें, ठीक है। प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई वैसे ही है। ए हमारा x स्क्वायर है, y हमारा 2y है, ठीक है। तो अब हमने ये रखा एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2y का होल स्क्वायर और माइनस साइन। अब मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। x के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने x को सिंगल कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे अब हम फर्दर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम इसको फर्दर भी इसको आगे खोल सकते हैं। बल्कि नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बन रहा है ये। पूछें कैसे, एक मिनट बता रही हूँ। देखो यहाँ पर 2 का हमने स्क्वायर कर दिया, x का भी कर दिया, y के ऊपर तो नहीं था, ठीक है। y के ऊपर 1 था तो हम यहाँ पे स्क्वायर कैसे लगा सकते हैं, हम नहीं लगा सकते। तो ये हमारा हो गया -4x स्क्वायर y, ये आंसर हो गया। अगर हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर हो रहा होता तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर। अच्छा जी, दो टर्म्स हैं, इनमें अगर हम कॉमन देखें तो मुझे स्मॉलेस्ट टर्म 9 दिख रही है, 9 मैंने बाहर निकाल दिया, 9 4 36, x4 z4 प्लस 9 1 9 4y, ठीक है। फर्दर इसमें क्या हो सकता है, इसमें अगर हम देखना चाहें तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये उस तरह का क्वेश्चन बन गया है जो कि हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 अगर हम देखना चाहें तो, ठीक है। लेकिन फिर हम वही बात है, स्क्वायरिंग करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा आंसर है, ओके। ये वही वाला क्वेश्चन है कि मिडिल टर्म हमें खुद से निकालनी है एंड देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी अगर मैं मिडिल टर्म निकालने जाऊँ तो ये क्या बनेगा मेरे पास 2t2 का स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है 65 25 का स्क्वायर, 25 × 25, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 2t स्क्वायर का 25, ठीक है। अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 2 ज़ा 4 4 25 सा, ठीक है। 25 इंटू 4 4 5 ज़ा 20 4 2 ज़ा 8 9 10, तो मेरे पास आ गया 100 100
टी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गई मिडिल टर्म। तो मैं इसको ऐड करूँगी और सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। 2t के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा ये तो मैं कर चुका हूँ ना, तो अब मैं इसको 100 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगी। 4t स्क्वायर प्लस 625 प्लस 100t स्क्वायर माइनस 100t स्क्वायर, ठीक है। 4t स्क्वायर प्लस 100t स्क्वायर प्लस 625 और ये माइनस 100t स्क्वायर को मैंने यहीं रहने दिया। ये बन जाएगा मेरे पास 2t का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमारे पास 625 है यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 100t स्क्वायर, 2t का स्क्वायर और ये 25। अब हम फर्स्ट टर्म उतारते हैं, फर्स्ट साइन उतारते हैं और लास्ट टर्म उतार के स्क्वायर लगा देते हैं माइनस 100t स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस 100t स्क्वायर को यूँ भी लिख सकती हूँ, 10 10 100 मुझे पता है, तो 10t का होल स्क्वायर भी मैं कर सकती हूँ। मैं ऊपर यही करूँगी क्योंकि मुझे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है आगे सॉल्व करने के लिए। तो ये मेरे पास आ गया 2t स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर माइनस 10t का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये खुलता है a प्लस बी में, a प्लस बी और a माइनस बी। a है हमारा ये, माइनस b है हमारा ये। अब मैंने इसको अरेंज कर दिया, 2t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25, 2t का स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25, ये आपका आंसर है, ठीक है। फिर मैं इसकी मिडिल टर्म निकाल रही हूँ। मैंने ये जो है इन सिंपल्स इनको पूरे फार्मूले में पुट किया। तो मेरी मिडिल टर्म क्या बन रही है, मुझे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सिर्फ मुझे मिडिल टर्म निकालनी है, 2 to the 4 स्क्वायर। तो ये मुझे मिडिल टर्म मेरी मिल गई है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ। 4t स्क्वायर हमारी मिडिल टर्म आ चुकी है, सही है। अच्छा जी, अब हम कैसे करते हैं इसको, 2t के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस नहीं, पहले तो मैं इसको अरेंज कर देती हूँ ना। 4 इक्वल्स टू 4t4 प्लस 1 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। मैंने इसको अरेंज कर दिया, 4t4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4t स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको अगर फॉर्मूले में डालूँ तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस साइन 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस ऊपर वाला माइनस, ठीक है, 4t स्क्वायर वैसे ही। अब ये मेरे पास क्या आ गई, 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन 2t2 का होल स्क्वायर। अब ये हमें दिख रहा है a स्क्वायर माइनस साइन b स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब भी होता है तो हम कैसे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। सारे क्वेश्चंस वैसे ही बहुत सेम है, कुछ भी नहीं करना, बस एक बार समझ आ जाए ना। a प्लस बी a माइनस बी, इनको अरेंज कर लेना है भाई।
ना भी करो तो भी सही है, कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये आंसर है। ओके, अब ये हमें क्वेश्चन दिख रहा है सिंपल मिडिल टर्म ब्रेकिंग का। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 1 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसको माइनस करो तो 3 आए। ओह सॉरी, ये 10 है, 1 नहीं है। अच्छा, मैं भी फर्स्ट टाइम ये बुक सॉल्व कर रही हूँ तो इसलिए जो है ना, 1 10 ज़ा 10, 10 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको माइनस करो तो 3 आए, ठीक है। तो हम 2 से चेक करते हैं, 2 5 ज़ा 10, अगर इन दोनों को माइनस करें तो ये 3 ही आता है, तो हमारा फर्स्ट ही फैक्टर डिसाइड हो गया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जा रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये वाला x लगाना है, ठीक है। और 5 हमारा इस फैक्टर का है और प्लस साइन हमारी ये वाली है, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकंड साइन खुद रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये, अब देख रहे हैं हम यहाँ पे प्लस साइन है तो अगर माइनस साइन ही रखेंगे, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस इज 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस का है तो हमारे पास प्लस आ गया, हमारी मिडिल टर्म सेटिस्फाई हो रही है। अब हम फर्दर आगे देखते हैं, इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है, एक्स प्लस 5 और इधर -2। हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला, ठीक है। ये है एक्स, तो ये बन गया 2 2 कैंसिल, जब बाहर माइनस के साइन होते हैं अंदर के साइन चेंज होती है, 2 5 ज़ा 10। अब मुझे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस 5 का ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है और एक्स -2 मैंने अंदर डाल दिया, ये आंसर है। ओके, अब हम दोबारा से देखते हैं, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। 1 10 ज़ा 10, सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, बस सिर्फ साइन डिफरेंट है। 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसको माइनस करो तो 3 आए, -3 आए, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 या 2 5 अगर 2 के हमसे स्टार्ट करें, 2 5 ज़ा 10 ही होता है, इन दोनों को माइनस करो तो 3 ही आता है, सही है। अच्छा, अब हमने देखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर -5, पहले हम बड़े टर्म को रखते हैं, ये वाली साइन हम कॉपी करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा -5ab, अब मैं दूसरी साइन खुद से रखती हूँ, प्लस में लगा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट साइन मेरे पास माइनस है और दूसरी साइन मेरे पास प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3ab, अब ये अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे हमने ठीक रखा है कि नहीं रखा, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस, ओ ये आ गया 2, मैंने गलत रखा है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 2 तो होगा तो माइनस, 5 -2 इज 3 ए बी, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, इन दोनों में से ग्रेटर ये है, तो इसका साइन ये आएगा, तो हमारी मिडिल टर्म सेटिस्फाई हो गई -3ab, सही है। अच्छा जी, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो सिर्फ फैक्टर्स ही निकालना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। -10 क्वेश्चन का आ गया। अब हमने देखा इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में मेरे पास कॉमन है a और 5, ठीक है। नहीं, 5 तो नहीं है, a और b कॉमन है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया ab -5, ab से ab कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास 2 कॉमन है, ab -2 5 ज़ा 10। अब मैंने देखा मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो ab -5, और अब मेरे पास अंदर क्या आ गया, ab -5 से ab -5 कैंसिल, +2 ab -5 से ab -5 कैंसिल, ये आंसर। अच्छा जी, अब जो है हम फिर से वही देख रहे हैं, 98 1 ज़ा 98, 98 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको माइनस करो तो 7 आए, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको एलसीएम लेकर देखूं, क्योंकि मेरे पास बड़ा नंबर आ गया है, तो जब बड़ा नंबर आ जाता है तो हम मोस्टली एलसीएम लेकर देख लेते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4,
2 9 ज़ा 18, 2 के टेबल से जा नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 के टेबल में 29 नहीं आता। 4 5 6 7, 7 7 ज़ा 4 है ये, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ये 2 2 ज़ा 4 था, ठीक है। 2 4 ज़ा 9 है ये। 2 4 ज़ा 8 और 1 इधर से लगे 9, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या है, 2 7 7, ठीक है। अब मैं इनको देखूंगी मल्टीप्लाई करके कि क्या मैं दो चीज़ें रखूंगी तो मेरे पास माइनस करूंगी तो 7 आएगा। अगर मैं करूँ 7 2 ज़ा 14, 14 और एक फैक्टर है 7, 14 माइनस 7 अगर मैं करूँ तो ही 7 ही आता है, यस, ठीक है। तो ये मेरा फैक्टर डिसाइड हो गया, 14 माइनस 7, 14 इंटू 7। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ। प्लस 14y माइनस 7y माइनस 98। अब इन दोनों में मुझे y कॉमन दिख रहा है तो y प्लस 14, इन दोनों में मुझे माइनस 7 कॉमन दिख रहा है, y माइनस 7, 14 ज़ा 98। अच्छा, बाहर माइनस साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो गई, प्लस हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन दिख रहा है y प्लस 14, y माइनस 7 अंदर आ गया, y प्लस 14 से y प्लस 14 कैंसिल, ये आंसर है। अच्छा भाई, 24 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसको माइनस करो, क्योंकि एंड वाली साइन माइनस है तो 2 आए हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं 2 के टेबल से, 2 2 कितने से 24, 2 12 से 24, इन दोनों को मैं माइनस करूं अगर तो मेरे पास बनता है 10, नहीं। तो अब मैं करती हूँ 2 3 4 के टेबल से, 4 इंटू 4 6 24, 4 माइनस 6 इज 2, तो ये हमारा फैक्टर हो गया, सही है। अब मैं आगे इसको सॉल्व कर लेती हूँ, बहुत ही ईजी हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास क्लास 9 और क्लास 10 की जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना एग्ज़ाम में, हमारे पास क्वेश्चन सेम आते हैं, मतलब कि जो ये अगर हम नंबर्स को यहाँ पे चेंज कर दें, इस तरह से नहीं होता कि 24 की जगह 25 कर दें। तो ये एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो जो है आपको आगे मसला नहीं होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात है कि आपने इन क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस मैंने बाहर निकाला, एक्स वाई जी 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपने प्लस या माइनस बाहर निकालना है तो आप ये भी देख लो कि ये वाली साइन मेरे पास दूसरे ब्रैकेट की प्लस थी, और अगर ये यहाँ पर मैं जाऊँगी मैं बाहर माइनस साइन नहीं निकालूंगी तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली साइन माइनस आ जाएगी, फिर मेरा ब्रैकेट सेम नहीं होगा। तो इसलिए इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको ख़ुद को वेरीफाई करती हैं और सॉल्व करने में हमें आसानी होती है, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है एक्स वाई जी प्लस 6 और एक्स वाई जी माइनस 4, दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। इसमें ये है, ये उन्हीं क्वेश्चन की एक्सटेंशन है, थोड़े से बड़े नंबर्स दिए हुए हैं कि उनके हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो बड़े नंबर जब हमें मोस्टली देते हैं तो हम एलसीएम वाला मेथड यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमें इजीली चीज़ें सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो अगर मैं 2 इंटू 121 करूँगी मल्टीप्लाई तो मेरे पास आता है 242। अब 242 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं मुझे जिसको मैं प्लस करूँ तो 11 आए, ठीक है।
अच्छा जी, अगर मैं इसको देखती हूँ 242, ओके। अच्छा, इसमें अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास लास्ट साइन प्लस की है। प्लस के साइन के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इनका एलसीएम निकाल लूँ। 121 इंटू टू इज़ 242। अब 242 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2। अब आखिर में 1 है तो ये 11 के ही टेबल से जा सकता है। 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 11 इंटू 11। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 11 ज़ा 22 मल्टीप्लाइड बाय 11। अच्छा, यहाँ पर हम साइन को चेंज करेंगे क्योंकि प्लस साइन के साथ कोई भी फैक्टर इसका नहीं बनता है। अब ये आपके क्वेश्चन में एरर है क्योंकि अभी ये न्यू फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रही है बुक या कोई ऐसे चीज़ें हैं, तो ये हो सकता है। अच्छा, अब मैंने किया इसको, अगर मैं इसको देखती हूँ प्लस माइनस माइनस करें तो हमें 11 आए, ठीक है। 22 माइनस 11 इज़ 11, तो ये हमारे फैक्टर्स जो है फाइनलाइज हो गए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 22 इंटू 11 के साथ करेंगे, ठीक है। 121x4 प्लस 22x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे कॉमन अगर दिखता है तो मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ पर ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, 11 के टेबल में आते हैं। 11 11 11 सा 122, ठीक है। 121 4 आ गया, नहीं मैंने x भी कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस साइन 11 टू ज़ा 22 x। इन दोनों ने माइनस साइन बाहर निकाली क्योंकि ये दोनों साइन माइनस हैं और मुझे यहाँ प्लस की साइन लानी है, मैंने बाहर माइनस की साइन निकाल दी, ठीक है। -1, ये हो गया 11 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2। अब ये दो ब्रैकेट्स मेरे सेम हो गए तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट 11x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास अगर मुझे इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही है तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, z4 प्लस 2 टू ज़ा 4, 2 फाइव ज़ा 10, z स्क्वायर प्लस 2 फोर ज़ा 8, ठीक है। अब मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर सकती हूँ कि 21 इंटू 4 इज़ 84। 84 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिससे प्लस करो तो 25 आए। तो अगर मैं 2 के टेबल से देखूँ तो 2 के टेबल में 2 कितने सा 24 84 बनता है, 2 4 ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, यानी कि 2 इंटू 42। इन दोनों को प्लस करो तो 25 बन रहा है, नहीं बन रहा। अब 3 के टेबल में 84 आता नहीं, 4 के टेबल में आता है 4 इंटू 21। इन दोनों को अगर प्लस करो तो 25 बन रहा है, यस बन रहा है। तो हमारी ये फैक्टर्स, ओके। तो फिर अब हमने फैक्टर सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारा हो गया प्लस 21 जेड स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 4z² और ये हमारा आखिर में आ गया 4। तो मैंने इन दोनों में कॉमन देखा तो मुझे 21z² दिख गया। तो ये z² प्लस 1 हो गया। इन दोनों में कॉमन मुझे 1 दिख गया। तो ये हो गया, बल्कि नहीं 4 भी तो है ना, 4। तो ये हो गया z² प्लस 4 1 4। अब मुझे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, z प्लस 1 z² और दूसरा ब्रैकेट 21z² प्लस 1। तो ये आंसर है। ठीक है, 4 5 से 20 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको प्लस करो, ये वाली साइन देखते हैं, प्लस करो तो 12 आए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 के टेबल से टैग करते हैं, 2 10 20, 10 प्लस 2 इज़ 12। तो यही हमारा फैक्टर हो गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है x और 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 5 ज़ा 10। इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो मैंने 1 ले लिया और ये हो गया 2x प्लस 5। अच्छा, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपने इन दोनों में से 4 को कॉमन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस 5 पे बनाना है। तो मैं ऐसा कौन सा नंबर बाहर रखूँगी कि इन दोनों को जो जिससे डिवाइड हो जाए तो ये 2 और 5 आ जाए। तो इसलिए मैंने 2 को बाहर निकाला और मुझे पता था 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 होता है। ठीक है, अब इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 2x प्लस 5 का ब्रैकेट, 2x प्लस 1 अंदर आया और 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 से कैंसिल। ये आंसर है। 13 3 ज़ा 39। 39 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको माइनस करो तो आ जाए -38। अब सिंपली ये तो मुझे बहुत ही इजीली दिख रहा है कि 39 1 ज़ा 39। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो 38 बन जाएगा। सिंपल, मुझे 3 के टेबल से 6 के टेबल से जाने की ज़रूरत नहीं। तो थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है और देखना मिडिल टर्म उनकी क्या रिक्वायर्ड है। अगर ये इतनी ईजीएस्ट रिक्वायर्ड है तो उसी के टेबल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा जी, हम आगे फर्दर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो हमारा फैक्टर आ गया 39 इंटू 1। सही है, तो मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ इसको। 3x² माइनस 39xy प्लस 1xy माइनस 13y। अब मुझे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 और x। तो मैंने लिख दिया x माइनस 3 13 ज़ा 39y। इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो मैंने प्लस 1 बाहर निकाल दिया। नहीं, y भी तो है। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास x माइनस 13। तो y तो कैंसिल हो जाएगा। मैं ज़रा देखूँ। अच्छा, क्वेश्चन पे y² है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉपी करना है। सही है, अब ये मेरे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में x माइनस 13y कॉमन दिख रहा है और 3x प्लस 1y, ये हमारा आंसर है।